जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं रामायण को जितने प्रेम से पढ़ें सुने उतने मन को शांति मिलती है, बहुत मन शांत हो जाता है। प्यारे सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। कल के पाठ में महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राम राम रटते रटते अपने प्राण त्याग दिए। आज के संवाद में सुने। आज मुनि वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरवा कर उसमें रखवा देते हैं और फिर मुनि आज्ञा देते हैं भरत जी के ननिहाल को दूतों को भेजकर उनको बुलवाते हैं। भरत जी आते हैं। सुने विस्तार से आज। आप भी पढ़े हमारे साथ, सुंदर संवाद है। बाबा कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं आज अयोध्या में सब कैकेयी को गालियां देते हैं। महाराज ने प्राण त्याग दिए और सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहो, नृप सुधि कतहु कहाहो जनिका हो। बाबा कहते हैं आज मुनि वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर जाओ भरत के पास और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने ही कहे हो भरत सन जाए, गुरु बुलाए पठायो दो भाई। सुनि मुनि आय सो धावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। बाबा कहते हैं मुनि ने कहा कि तुम जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा पाकर दूत धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। आज दूत भरत के ननिहाल चल दिए। अनरथो अवध आराम्यो, जब ते कुशगुन होई भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करई कटु कोटि कल्पना। बाबा कहते हैं जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विचार करते थे कि इन सब सपने का क्या मतलब है। भयानक सपने दिखते हैं। कहते हैं ना कोई अनहोनी होती है तो पहले ही अगार दिखाई देने लगता है। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। बाबा कहते हैं अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे।
महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों की कुशल क्षेम मांगते थे कि सब कुशल मंगल हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ननिहाल में भरत जी महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, घर में सब कुशल मंगल हो। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। बाबा कहते हैं आज भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चले समीर बेग है हाके, नांगत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानी जिय जाऊड़ाए। बाबा कहते हैं आज हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़, वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाए, यही विधि भरत नगर नियराए। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। रटहि कुभांति कुखेत करारा। बाबा कहते हैं आज भरत जी को एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सोला। श्रीयत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भया मनु लागा। बाबा कहते हैं आज अयोध्या में गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबई सब संपत्ति हारी। बाबा कहते हैं आज अयोध्या में श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों, सब कुछ हार बैठे हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उधर प्रभु श्री राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी वन को चले गए और आज महाराज दशरथ जी भी अपने प्राणों को त्याग कर सुरलोक को चले गए। आज बहुत दुखी है अयोध्या वासी। पुरजन मिलहि न कहाहि कछो,
गवही जो हार ही जाए। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माए। बाबा कहते हैं, आज नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ पूछते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके वे चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दादिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हरषि रवि कुल जलरु चंदिनी। बाबा कहते हैं, आज बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लग गई हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। बाबा कहते हैं, आज वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। पूछती नैहर कुशल हमारे। बाबा कहते हैं, आज एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बाबा कहते हैं, भरत जी ने सब कुशल कहा सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। माता कैकेयी से भरत जी पूछते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैना। भरत श्रवण मन सोल सम, पापिनी बोली बैन। बाबा कहते हैं, आज पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो।
माता कैकेयी आज भरत जी से कहती है, तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया है। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। राजा देवलोक को पधार गए हैं। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यो करि के हरि नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह बात सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू पितु मरनु हेतु मातारी। बाबा कहते हैं और विलाप करने लगे भरत जी कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण बताओ, किस कारण उनकी मृत्यु हुई है, कारण बताओ। बाबा कहते हैं, सुन सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पाछे जनु माहुर देई। आदि होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आज पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। सारी बात भरत जी को आज सुना दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गानो। हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौनो। बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए, कुछ नहीं बोलते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय जय सिया राम।